हमारी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है माता रानी ने इन्होंने हमें रास्ता मार्गदर्शन के लिए बुलाया है। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि काला कुत्ता धर्मराज के होता है, तो मेरे को लग रहा है ये वही हमें रास्ता दिखाते हुए माता रानी की जो परिक्रमा कर रहे हैं हम पूर्ण, तो उसमें ये भी हमारा ऐसा लग रहा है ये हमारे लिए भेजा गया है कि पूरी हमें रास्ता प्रोवाइड कराया, कहाँ कैसे जाना, कहीं हम भटक ना जाएं। माता वैष्णो देवी की परिक्रमा के लिए जो छड़ी यात्रा रियासी से निकली थी उसी में हम शामिल थे और इस समय देवीगढ़ पंचायत में पहुंचे हैं। सुकाल घाटी का ये इलाका है और यहाँ पर एक अद्भुत बात ये हुई है कि हम 4 लोग हैं, कैमरे के पीछे दीपक राजपूत हैं और हम 3 लोग हैं। रास्ते में हमें ये डॉग मिलता है और ये हमारे साथ साथ ही यात्रा कर रहा है, हमारे साथ साथ ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हमें एक किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और हमें रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे चल रहा है और जब भी कोई टर्न आ रहा है या 2 रास्ते आ रहे हैं तो वहां पर रास्ता भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक अद्भुत सा हमें ये लग रहा है कि ये वाकई में हमें रास्ता दिखा रहा है या कुछ और है, लेकिन पिछले करीब 1 किलोमीटर से यही प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो आगे जा चुका है और उसकी शायद ये कोशिश है कि इन्हें रास्ता दिखाया जाए। ये डॉग कहाँ से आया, हमें रास्ते में मिला, कोई पालतू कुत्ता है या ये नहीं मालूम, लेकिन हमारे साथ साथ ये फिलहाल पिछले करीब 1 किलोमीटर से चल रहा है। हमारे साथ अंकुश नरोत्रा जी हैं और संजीव अत्री जी हैं। अंकुश जी, क्या लगता है क्या हो सकता है, ये हमारा कोई बहम है या फिर वाकई में ये जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है? देखिए, पहले तो हम वहम ही कर रहे थे, पहले हमें डर भी रहे थे, तो लेकिन जैसे जैसे में काफी डर रहे। हाँ, कि मैंने कहा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कोई बकरवाली कुत्ते भी होते हैं, हम उनसे भी डर ही लगता है। तो जैसे हम आगे चलते गए दोस्त की तरह लग रहा है, बिल्कुल हमारे लिए ही बिल्कुल, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए आया हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है माता रानी ने इन्होंने हमें रास्ता मार्गदर्शन के लिए बुलाया है। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि काला कुत्ता धर्मराज के होता है, तो मेरे को लग रहा है ये वही हमें रास्ता दिखाते हुए माता रानी की जो परिक्रमा कर रहे हैं हम पूर्ण, तो उसमें ये भी हमारा, क्योंकि जो यात्रा में और लोग थे वो काफी आगे निकल चुके हैं, हम सबसे पीछे हैं। मुझे लग रहा है हम बोल भी रहे थे कि सिक्योरिटी वाले आगे चले गए हैं, तो ये और अंधेरा भी पड़ने वाला है। बिल्कुल। तो लेकिन जैसे हमारे साथ चल रहा, नहीं तो जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं उनकी एक रेंज होती है, जैसे हम टीवी पे भी देखते हैं कि उनकी रेंज होती है, भाई हाँ ये इतनी रेंज में ही जाता है, ये अपने एरिया में रहता है, कि है जैसे कहते हैं अपने इलाके का कुत्ता शेर भी होता है। तो लेकिन ये शेर नहीं है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन की तरह चल रहा है। तो ये बड़ा ही अद्भुत है। पिछले करीब 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, तो अब 1 किलोमीटर है, आपको 2-2.5 किलोमीटर हो गया हमारे साथ चलते, लेकिन नॉर्मल कोई कुत्ता हो जो होता है वो इतना चलता नहीं है हमारे हिसाब से। कहाँ जाके रुकेगा ये भी हमें मालूम नहीं है। और आपको बता दें, और देखिए कैसे मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ चल रहा है, नहीं तो नॉर्मल कुत्ते इतनी आराम से चलते ही नहीं है, आप कभी भी देखें। तो ये वीडियो अमूमन ऐसे वीडियो में नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये मजबूर हो गया क्योंकि इन्होंने कहा मैं 1 किलोमीटर कह रहा था, लेकिन शायद करीब 2 किलोमीटर के एरिया से ये हमारे साथ है और हम मजबूर हो गए कि इस घटना को जरूर दिखाना चाहिए। कुछ अद्भुत सी ये घटना है और अब ये कहाँ जाके रुकेगा हमें नहीं मालूम। संजीव जी, क्या लगता है कि हमें ही रास्ता बता रहा है या कुछ और हो सकता है? जी, हमें ही रास्ता बता रहा है। ऐसा लग रहा है ये हमारे लिए भेजा गया है कि पूरी हमें रास्ता प्रोवाइड कराया, कहाँ कैसे जाना, कहीं हम भटक ना जाएं। किसने भेजा है? कोई माता रानी कृपा है जो हमें ये रास्ता दिखाने के लिए। और यात्रा में सबसे पीछे हमें अंधेरा भी पड़ने वाला, अंधेरा भी पड़ने वाला, हमें नहीं मालूम है, कहीं जगह पे ऐसे भी हमें भी नहीं पता। तो चलिए, तो अब देखते हैं कहाँ तक ये हमारे साथ जाता है। ये अद्भुत सा एक सवाल बना हुआ है, ये आखिर कुत्ता कहाँ से आया और ये वाकई में क्या हमें रास्ता दिखा रहा है और कहाँ तक ये हमारे साथ चलेगा। कैमरे के पीछे हैं दीपक राजपूत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।